फ़िलहाल तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मन नहीं लग रहा था घर पे। कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो गए थे सब कुछ। बस सुबह उठता हूँ, खिड़की से बाहर देखता हूँ, बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, सोचता हूँ कि क्या करूँ। कब तक ऐसा चलता रहेगा। अब बस हुआ, क्यों ना कहीं घूम लिया जाए और तुमको भी दिखाया जाए कि मैं कहाँ घूमा। तो चलो मेरे साथ एक सफ़र पे चलते हैं। मैं इसको कहूँगा सफ़र आज़ादी का। अब देखो, किसी ने तो कहा था कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अगर ट्रिप पे जाना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा। कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ। वेट, नानी का घर सुन के ये मत समझना कि मैं नानी के घर आया हूँ छुट्टियों के लिए। एक्चुअली मैं नानी के घर से छुट्टियों में जाऊँगा, मतलब अपने ट्रिप पे जाऊँगा, क्योंकि मज़ा आता है यार ये सब करने में। तो आगे सुनो। वहाँ पे मैं उतर गया। अभी नानी का घर थोड़ा अंदर की तरफ है, थैंक्स टू रहमा जी की गलियाँ कुछ ज़्यादा ही अंदर। चलो मैं नानी के घर पहुँच के अपडेट देता हूँ। अब एक रात नानी के घर गुजारने के बाद मेरा सफ़र शुरू होने वाला था, जो कि शुरू हुआ है सुबह 11 बजे। 11 बजे गाड़ी निकलेगी और हम चलेंगे। शुरुआत तो अच्छी है, पर एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो कि है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा ट्रिप शुरू हो चुका है, हम जा रहे हैं, पर मेरे बाल सेट नहीं हुए। अब इसी एनर्जी लेवल और जोश के साथ हमने सफ़र शुरू कर दिया था। हम सब मस्त जा रहा था, गाड़ी चले जा रही थी, डेस्टिनेशन आ रही थी, पर जैसा कि हर एक ऐसा रोड ट्रिप का दुश्मन होता है, सबको सुसु भी आ रही थी बहुत ज़ोर से। तो हमें एक ब्रेक लेना पड़ा। अभी हम आधा भी नहीं, थोड़ा तो कवर कर ही चुके थे, क्योंकि सुसु की वजह से हमें रुकना पड़ा और हमें एक ढाबा दिखा, हम इसी में घुस गए। अब यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, फिर बाकी का कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑफ द ट्रिप हम इतने थक गए थे कि मतलब सुसु आ रही थी, इतना सुसु आ रही थी, तो हम यहाँ पे रुक गए। ये जो भी है ब्रह्मपुत्र और ये देखो चुड़ैल। तो हम इतना थक गए थे, हमने यहीं पे ब्रेक ले लिया और कुछ तो खाया यहाँ पे, पता नहीं क्या खाया, पेट नहीं भरा। ये देखो चुड़ैल। एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस। I was sleeping and मैं ललावती उल्लाई। अब बीइंग ए व्लॉगर हु लर्न फ्रॉम यूट्यूब, मैं सबके एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहा था, सबसे पूछ रहा था, और इसी बीच मेरे कैमरे ने धोखा दे दिया, तो मुझे एक पार्ट यहाँ से निकालना पड़ा। एक्सपीरियंस একো শুবলৈ পোৱা নাই, অকল গা বিষাইছে মোৰ। আৰু এখন হোটেলত খানাটো কেনেকুৱা লাগিলে? নৰ্মেল আৰু মিডিয়াম। মামি শ্বেয়াৰ ইয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কেনেকুৱা লাগিলে? এতিয়ালৈকে কোনো তেনেকুৱা বিশেষ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই হোৱা। এতিয়া চাহ খাবলৈ আহিলোঁ, পকনী পকৰাটো ভালেই লাগিলে। আপোনালোকক জনাই আছোঁ। जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस छोटी बच्ची ने कहा कि उसको नींद नहीं आ रही थी, ऐसे सो नहीं पा रहा था, क्योंकि देखो हमको एक तो बैक सीट दे दिया, उसमें चक्कर बहुत आते, इसलिए हम तो सो के आ रहे थे। फिर उसके बाद मेरी मामी आई, मामी ने बोला कि अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, अब तक एक्सपीरियंस ज़्यादा बने नहीं है। फिर होटल में चाय पिए, पनीर पकौड़ा अच्छा ही था, और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो नॉर्मल ही है, मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। अब देखो, जिस पॉइंट पे ये वीडियो प्ले हो रही है, मतलब ये स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो रही है, उस टाइम तक मेरी एनर्जी तो इतनी जा चुकी थी कि मैं अब और क्लिप्स तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और अगर मैं यही क्लिप्स दिखाता रहा तो बाकी का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यही मतलब आखिरी क्लिप है वहाँ तक पहुँचने तक का। इन टोटल आफ्टर 6 आवर्स वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन, जो कि है एक कैंप साइट। नाम की मामून? सांगमाई इन। नॉट एक्चुअली ए कैंप साइट। यहाँ पे क्या है कि वो जो
ट्रायंगल शेप के घर होते हैं उसको रेप्लिकेट किया गया है, मतलब जो लेक फेसिंग, मतलब जो लेक फेसिंग ऐसा घर होते हैं ना, उनको रेप्लिकेट किया गया है यहाँ पे। इनमें से एक बच्चा है ना, इनको अगर ऐसे जाके हाथ दे दे, ये देखो हैंडशेक दे देता है ये तो चाहिए। अच्छा बच्चा दूर रहो। अब देखो मैं कहीं पे जाऊं और वहाँ पे अशुभ कुछ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आते ही मेरे साथ आया, यहाँ पे कूद दिया, ने ऐसा साउंड किया कि ऐसा हम सब डर गए कि टूट गया ये देखो हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है। इतना डर गया था ना, ये टूट गया सोच के। अब यहाँ पे देखो प्लान बहुत ही अलग है, अभी शायद से कहीं जाएंगे हम। यहाँ पे इस घर पे महिला मंडल है, इस घर पे किसी और का, ये अपना घर है और ये किसी और का। ठीक है, तो कल हो गया हमारी जीप सफारी और कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी अगर कहीं गए तो वो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड तो करूँगा। थोड़ी शर्म आ रही है, छुप छुप के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट नो वन इज अराउंड, कोई नहीं है पास में। ये देखो बुलेट, कोई नहीं है पास में। तो लाइफ की ना एक बेसिक थ्योरी है कि नथिंग गोज एज प्लान्ड, मतलब तुम जो भी प्लान करोगे उसका एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने जैसे प्लान किया था कि अगर कहीं घूमने जाएंगे तो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन हम गए तो थे पर ऐसी जगह नहीं गए जो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। तो हम वापस आ गए, इन्होंने अपनी पार्टी की, फिर हमने थोड़ी अपनी पार्टी की, फिर इन्होंने ये क्या कहते हैं डिनर मंगा लिया, मामा मम्मी ने और बाकी लोगों ने। फिर अब वो हमारा नहीं पता, पर बड़े लोग तो एंजॉय कर रहे थे कुछ ज़्यादा ही, जैसा कि तुम अभी देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे थे, मतलब हमसे ज़्यादा। हो नहीं पाया इसलिए इसको दिखा देता हूँ। दिस इज माई एंटायर रूम, ये हमारा पूरा रूम है, ये बाथरूम है अपना यो। और आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा व्यू है। लेट मी शो यू। This is the place where we are staying, मतलब इट इज़ अ वेरी, इन्होंने रेप्लिकेट किया है इस पूरे स्टाइल को। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था फर्स्ट टाइम। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हमारी जीप सफारी आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे सिमू, आफ्टर आवर ब्रेकफास्ट इज फिनिश क्या करेंगे हम? हम जीप सफारी के लिए जाएंगे, तो स्टे ट्यून। अब जब तक ब्रेकफास्ट नहीं आता, लेट मी टेल यू कि कल क्या हुआ था। तो कल रात को क्या हुआ कि बड़े लोग तो मज़े कर रहे थे, अपने मज़े में थे, पर हम छोटे बच्चों का क्या, हम तो मज़े नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसी से फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने आधी रात को बोला इनको कि चलो सारे बच्चा पार्टी को कि हम अभी क्या कहते हैं चोर पुलिस करके एक गेम है वो खेलेंगे। सबका जोश आ गया एकदम। फिर हम लुका छुपी मतलब चोर पुलिस खेलने लगे रात के 1, 2 या फिर 3 बजे तक शायद से। उसके बाद फिर सबको लगा कि अब देर हो चुकी है, अब सो जाना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैं अपनी क्या कहते हैं स्कूल की स्टोरी सुनाने लगा कि मैं स्कूल में क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ। फिर ऐसे ही हम बात करते रहे सुबह 4 बज गए। फिर हमें अचानक से याद आता है कि अरे 7 बजे तो हमें उठना है, क्योंकि 8:30 बजे हमारी जीप सफारी है। तो हम अभी सोच रहे कि सोए कि ना सोए, सोए कि ना सोए। फिर रात को 4 बजे जाके हमें नींद आ गई। तो हमें इतने टाइम से टेंशन था कि अगर हमारी बात ही नहीं हुई तो क्या होगा, लेकिन वो टेंशन इतनी एकदम स्विट करके सॉल्व हो गई। जस्ट हमने चोर पुलिस का गेम खेला, उसी से सॉल्व हो गई है प्रॉब्लम। तो इवन बिफोर द वो क्या कहते हैं हमारा जीप सफारी स्टार्ट हो, उससे पहले हमारे साथ कांड हो गया। इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं काजीरंगा में। तो क्या कह रहे, ये लोग कह रहे हैं कि अभी अगर हम गए जीप सफारी में तो हमें सिर्फ लोग ही दिखेंगे, जानवर छुट्टी पे चले जाएंगे। इसलिए हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि हम 1 बजे जाए, 1 बजे जाके ये हमारे गार्ड भैया
गार्ड भैया ये गारंटी ले रहे हैं कि अगर हम 1 बजे इनके साथ जाते हैं तो ये हमें शेर दिखाएंगे। तो अभी हम शायद से ऑर्किड या फिर बाकी जगह घूमेंगे, फिर हम जीप सफारी जाएंगे 1 बजे। बेकार में उठ गया ना सुबह सुबह इतनी जल्दी। अब गार्ड अंकल ने जब ये खबर दी तो मुझे सबकी आंखों में जो डिसअपॉइंटमेंट लुक होती है ना, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। मतलब सब मायूस ही थे। अब मायूस होंगे क्योंकि कल रात को हमने इतना प्लान किया कि सुबह सुबह देखने जाएंगे, मज़ा आएगा, और सुबह सुबह आके गार्ड भैया ने बोल दिया कि अभी जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। अब ऐसे समय पे किसको ही बुरा नहीं लगेगा। पर फिर हमने ऐसा आप सबने आपस में बात करी, फिर सोचा कि पहले बाकी के जगह घूम लेते हैं, फिर हम जीप सफारी के लिए जाएंगे। तो सब इस पर एग्री हो गए और फिर अभी हम जा रहे हैं। अब मांडूडर एस्केप रिजॉर्ट में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस कैंप साइट के लिए, जो कि 300 मीटर आगे था, जिसमें जिप लाइनिंग थी, कमांडो नेट था, आर्चरी थी, एयरगन था, और मैं सबसे ज़्यादा एयरगन के लिए ही एक्साइटेड था। वहाँ पे हमने सब ट्राई किया, पर मैंने एयरगन रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं और ये बर्मा बीच भी, क्योंकि रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं क्या कहते हैं, गिरने वाला था। मतलब तुम्हें पता चल जाएगा, देखते रहो। ओए, ओह, यही मैं इसी की बात कर रहा था। मैं स्टार्टिंग में ही गिरने वाला था, इसलिए मैंने क्या सोचा, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, दूसरे साइड पहुँच के रिकॉर्ड करता हूँ। जस्ट अभी अपने मौत को छू के आया हूँ इधर से। देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बहुत डर लगता है। ठीक है, ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। 2 बार मैं ही काँप गया, स्टार्टिंग में गिर भी गया रिकॉर्ड करने के चक्कर में, इसलिए अभी यही हो रहा है। ये आ रही है अपनी मोटी। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये आसानी से हो जाएगा तो ये मत सोचना, बहुत ही हार्ड है। एक टाइम के लिए मैं डर गया था। लेसन लर्न। मैं स्टार्टिंग में गिर के मुझे इतनी शर्म आई और इतना बुरा भी लगा कि मैं उस समय अब काँप रहा था ब्रिज पे उस समय। नहीं होता है जब तुम उस्तादी मार के। পাৰিবা, কাম অন, পাৰিবা, ইটো ভৰি আনা এতিয়া, ইটো ভৰি ঘূৰাই আনা। सडनली अपनी बेटी को फंसा हुआ देख के मामा जी को जोश चढ़ा और वो कमांडो नेट पे चढ़ने लगे अपनी बेटी को बचाने। और फिर मामा जी फुल स्पीड में कमांडो नेट के ऊपर जा रहे हैं अपनी बेटी को बचाने। उनकी बेटी उनकी राह देख रही है कि पापा आ गए मुझे बचाने। लेकिन 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 मामा जी ने दिखाया यहाँ पे एक ट्विस्ट, वो खुद ऊपर जाके फंस गए। अब मांडू रिसोर्ट में थोड़ा फंसने, चाय पीने और जूस पीने के बाद हम लोग आ गए इस नए रिसोर्ट पे जिसका नाम है एथेनिक विलेज। तो यहाँ पे हमारा काम कुछ था नहीं, मतलब हम ऐसे ही आए। हम आए, हमने आसपास देखा और बस, उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। बस हम आए, आसपास देखा और बस हम बस अपना शक्ल दिखाने आ गए यहाँ पे। लेकिन बाय द वे बहुत ही खूबसूरत था रिसोर्ट।
फाइनली द टाइम हैज कम जिसमें हम अभी सफारी करने वाले हैं। वेरी ठीक है, अभी आफ्टर 1 हमारी गाड़ी छूट जाएगी, फिर हम जा सकते हैं। तो अभी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है लाइन में, सब लाइन में रुके हुए। ये हमारी है, अब क्या टाइम है? ये गाड़ी हमारी है। तो फाइनली आधा दिन निकालने के बाद वो वक्त आ चुका है कि हम अब करेंगे जीप सफारी, जिसका मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ आसाम काजीरंगा की जीप सफारी। लेट्स गो। हमारे टोटल राइड टाइम है एटलीस्ट 2 आवर्स, और फिर इस 2 आवर्स के राइड में हमारा ये पहला ब्रेक, पहला और आखिरी बोल सकते हैं। इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ब्रेक। यहाँ पे हम रुक के फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं। अगर किसी को वॉशरूम है तो वॉशरूम जा सकता है, इस टावर से वॉक कर सकता है। और मेरे पीछे वो कुछ बंदर है, इधर डाल लो, कुछ बंदर है मेरे पीछे। तो स्टे ट्यून। इस पॉइंट तक मतलब हमने अच्छा तो लगा, पर हमारी शेर देखने की उम्मीद ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, क्योंकि ये राइड ख़त्म होने वाली थी और हमें शेर अब तक नहीं दिखा। और देखा जाए तो बाकी लोगों का तो, कुछ लोगों के तो आईब्रोज तक सफ़ेद हो गए थे, इतनी धूल थी, पर हमारे साथ वो नहीं हुआ। अब शेर देखने की उम्मीद के साथ हम यहाँ से निकलने वाले हैं, और देखते हैं कि क्या गाइड भैया हमें आज शेर दिखा पाते हैं। हमारा ट्रिप ख़त्म हो चुका है, वी हैव रिटर्न। हमारी सफारी भी जा चुकी है, हमने शॉपिंग भी कर ली, मम्मी के लिए एक बैग पर्स खरीद लिया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? थम्स अप इन द कमेंट्स। तो मेरा मन करेगा कि ये क्लास ये कर देता हूँ, आउटरो इसी पे कर देता हूँ। हम कुछ तो खोरांग या फिर कुछ खोराल करके रिसोर्ट में घुसे हैं। यहाँ होटल एंड रिसोर्ट है, तो यहाँ पे मस्त दबा लिया है हमने, खा लिया एकदम फुल पेट भर के। और अगर तुमको काजीरंगा का ये व्लॉग पसंद आया तो अच्छे से लाइक करना, शेयर करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाना। वैसे तो मैं मांगता नहीं हूँ ये सब, लेकिन कम ऑन यार, इतनी मेहनत की है, शाइनेस को भगाना पड़ रहा है ये कुत्ता।